हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आ गया इंटीग्रेशन फार्मूलाज। ठीक है, इंटीग्रेशन वन की क्या होती है, एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री, और ये जो है ये स्क्वायर रूट है तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। ये प्रॉपर्टी फोर तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में अप्लाई होती है। ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दी फर्स्ट फंक्शन की और इंटीग्रेशन कर दी सेकंड फंक्शन की डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये आइलेट वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन है इसके रिलेटेड देखो, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यही है तो रिजल्ट क्या आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स साइन एक्स का क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है ना, एफ डैश एक्स ये है, ये एफ एक्स है, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान से समझना, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है इसका और इंटीग्रेशन करना है जी एक्स का। समझ आया। उसके बाद ये तुम्हारे आगे पार्शियल फ्रैक्शन वाले, ये सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फार्मूलाज है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन टू, ये इन नहीं है, ये लॉग है। ठीक है, उसके बाद ये वाले, ये वन अपॉन में था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये हाँ स्क्वायर रूट लगना स्टार्ट हो गया। और इस वाले में ये वन अपॉन है, इसमें वन अपॉन ही है, सीधा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करनी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूं तो वो क्या आएगी, 2x dx। पुट एक्स स्क्वायर को अगर मैं t के बराबर करूं, ध्यान से देखो, पुट एक्स स्क्वायर को मैं t के बराबर करूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की तो क्या आया, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखो इंटीग्रेशन 2x dx की जगह क्या आ गया, dt, ये dt आ गया, अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आया, t, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां t डाल दो, तो t प्लस 3 t माइनस 5। ठीक है, समझ आया। अब क्या करना है, ध्यान से पुट कर लो 1 अपॉन टी प्लस 3, और देखो dt के साथ क्या लगा, 1 लगा, t माइनस 5 इज इक्वल टू a अपॉन, इसको a अपॉन मान लो t प्लस 3 और ये मान लो b अपॉन t माइनस 5, b अपॉन t माइनस 5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इस a की जगह क्या डालूं कि ये 0 बने, -3, इधर क्या डालूं -3, और इस इधर क्या डालूं कि ये 0 बनाए, इधर डालूं 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो है -3 इसमें नहीं डालना, -3 प्लस 3 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और इसका 5 अगर इधर डालोगे 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। उल्टा करना है, जहां 3 वाला है वहां नहीं डालना, जहां 5 वाला है वहां डालना है। मतलब a इज इक्वल टू 1 अपॉन ये -3 इसमें डालना है, -3 माइनस 5 कितना हो गया, -8। और वैसे ही b वाला, अब 5 वाले में नहीं डालना, इस 5 में डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, इस वाले में डालना, तो 1 अपॉन 5 प्लस 3, 1 अपॉन 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा b 1 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको जहां जहां आपने a और ये किया था वहां वहां आपको इसको वैल्यू डाल देना है। इंटीग्रेशन a की जगह क्या आया, 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन t प्लस 3 रहा, प्लस b की जगह 1 अपॉन 8 ही आया। ठीक है, और नीचे क्या आया, t माइनस 5 ही आया। ठीक है, अब ध्यान से लेते हैं, अब देखो ध्यान से, अब कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे क्या करना है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया, ये 1 अपॉन 8 और इधर भी 1 अपॉन 8 है, मैंने कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन आ गई 1 अपॉन टी माइनस 5। ठीक है, और ये आ गया इधर -1 अपॉन टी प्लस 3। समझ आया, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी अलग कर दी, समझ आ रहा है, और साथ में आ गया तुम्हारा dt। ध्यान से देखो, मतलब किया ऐसे, मतलब 1 अपॉन 8 था, इसके नीचे था t माइनस 5, ये आया नीचे 1। ठीक है, अब ये 1 अपॉन 8 और ये 1 ऊपर चला गया, तो मतलब 1 अपॉन t माइनस 5, एक ही चीज है, तो वही 1 अपॉन 8 को मैंने बाहर ले लिया। और ये मैंने बाहर क्यों लिखा, इसका भी रीजन देता हूं। 1 अपॉन 8 1 अपॉन t माइनस 5 क्या हो जाएगा, लॉग
t माइनस 5, 1/8 बाहर कॉमन है, इधर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ t प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अब जहां जहां t है, ठीक है, वहां वहां क्या डाल दो, t की जगह क्या माना था, t को क्या माना था x स्क्वायर, तो 1/8 लॉग t की जगह क्या आया x स्क्वायर माइनस 5 माइनस लॉग x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ठीक है बच्चों, यहां तक भी ठीक है। अगर इससे आगे करना है तो फिर वो प्रॉपर्टी लगा लो, log m माइनस log n। तो ही मैंने इसको क्या किया था, इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था कि प्रॉपर्टी लगे log m माइनस log n की। तो अगर वो लिखना है तो वो भी कर लो। तो 1/8 log m माइनस log n, ठीक है, तो 1/8 log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और प्लस आ गया तुम्हारा c। ठीक है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन करनी है cos x इंटू e की पावर sin x dx की। ठीक है, तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, पुट करना है sin x को t, क्यों करना है, क्योंकि इसका देखो डेरिवेटिव क्या है cos x, तो पुट sin x किया t, तो sin x की डिफरेंशिएशन cos x dx कितना हो गया dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो, अब cos x dx की जगह क्या आ गया dt, और sin x का t हो गया, तो e की पावर t, और cos x dx की जगह क्या आ गया dt। अब ध्यान से देखो, पहले फंक्शन x था, अब क्या हो गया t, तो अब साइन जब 0 डाला इधर तो t कितना हो गया 0, और जब साइन की जगह π/2 डाला, साइन π/2 तो साइन 91, तो t हो गया 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की e की पावर t की, तो वो e की पावर t ही रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 1 क्या होता है e होता है, और एनीथिंग रेस बार 0 इक्वल्स टू 1, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 9 log x माइनस e की पावर 8 log x अपॉन e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x। कुछ नहीं करना है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, n log m, देखो ध्यान से, n log m किसके बराबर होता है, log m की पावर n, मतलब log m x की पावर कितनी हो जाएगी 9, बस, और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 9 माइनस e log x की पावर 8 अपॉन e log x की पावर 6 माइनस e log x की पावर कितनी 5। ये देखो, ये ऐसा ही क्वेश्चन एक सिमिलर है, डिफरेंस देखो 1 1 का होता है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है, 2 है, कुछ भी ऐसा हो तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, e की पावर log x, e की पावर log x क्या होती है, x होता है इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा x की पावर 9 माइनस x की पावर 8 अपॉन x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, मतलब इसका बेस क्या है e है, इधर भी e है log के, इधर भी log के बेस में e है, इधर भी e है। ठीक है भाई, इधर लिखा नहीं है, ठीक है, पर तुमने सीधा करना e की पावर log x x, मतलब इधर इसका बेस क्या होता है e, तो रिजल्ट आता है x। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, e की पावर log x क्या होता है x, x की पावर 9 इंटीग्रेशन माइनस x की पावर 8 अपॉन x की पावर 6 और x की पावर 5 dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन यहां तक है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x की पावर 8, x की पावर 8, अंदर क्या बचा x माइनस 1, इधर क्या बचा x की पावर 5, अंदर क्या बचा x माइनस 1, ये और ये कट गया। ठीक है, dx। ठीक है, अब x8 अपॉन x5 है, तो ये कट गया, तो क्या है इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, तो x की पावर 3 क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, e की पावर log x है, उसको लिख देना, e की पावर log x क्या होता है x होता है, x की पावर 9 माइनस x की पावर 8, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, मतलब e से log कट गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। ठीक है, ये फार्मूला है इसका, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करनी है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, और आइलेट वाला अलजेब्रा मतलब x वाला है, तो x पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, x का x इंटीग्रेशन किसकी, सेकंड फंक्शन की sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, फर्स्ट फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन है क्या x है, x का x आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है, sin 3x की, sin 3x आ गया, dx आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया तो dx आ गया। ठीक है, अब देखो x का x ही आया, sin 3x का क्या होगा cos 3x, और sin 3x का होता क्या माइनस, तो माइनस बाहर आ गया,
अपॉन एक्स के साथ क्या लगा कोफिशिएंट 3, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि डिफरेंशिएशन की 3x की तो 3 जैसे करना है कर लो, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x की तो क्या आया 1 ही आया तो 1 का 1 लिख लो, ठीक है, इनटू sin 3x की क्या हुई माइनस cos 3x अपॉन 3 dx, ठीक है। अब ये तो वैसे रहेगा जैसे है, -1/3 x cos 3x ऐसे लिख लो, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया cos 3x अपॉन 3 dx। अब आगे -1/3 x cos 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, cos 3x अपॉन इसका क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है साइन, तो साइन 3x अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस साइन 3x अपॉन 3 आना था नीचे, x के साथ जो लगा है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 3 3 9 आ गया, प्लस c आंसर आ गया। याद रखना देखो साइन 3x है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन x के साथ जो लगा है उसको नीचे लिख लेना कोफिशिएंट। जहां कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3 होती है, तो वैसे कर लो जैसे सही लगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएशन में होता तो sin 3x का होना था cos 3x, और 3x की जब करना था तो इंटू 3 होने, इंटीग्रेशन में डिवाइड होते हैं बस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस e की पावर 2x dx। पैटर्न समझना, इधर प्लस है, कभी इधर माइनस होगा, कभी बिना स्क्वायर रूट के होगा, पर करना ऐसे ही है, ठीक है। मैंने क्या किया 4 को लिख दिया 2 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर x और बाहर लिख लिया 2, ठीक है। अब पुट e की पावर x को माना मैंने t, ठीक है, तो e x की हुई तो आया dx और t की हुई डिफरेंशिएशन तो आया dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन e की पावर x dx की जगह क्या आ गया dt का dt आ गया, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस e की पावर x क्या था t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब ध्यान से देखो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है log ऑफ x क्या है तुम्हारा x है t का चलो पहले t लिख लेते हैं, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, फार्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। अब log t कितना था तुम्हारा, ध्यान से देखो e की पावर x ही रहा, प्लस t e की पावर x था तो e की पावर x का ऊपर क्या है स्क्वायर, तो e की पावर हो गया 2x, और a स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां 1 माइनस और इधर भी 1 माइनस है तो क्या करना है, ध्यान से देखो साइन अपॉन cos हो रहा है, ठीक है, 1 माइनस साइन x को साइन 2 थीटा होता है, इसका साइन x का क्या हो जाता है 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 माइनस cos x की जगह हम लिखेंगे 2 sin square x by 2, ठीक है बच्चों। तो अब e की पावर x ही रहा, ठीक है, 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x की जगह आ गया 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos x का क्या आ गया 2 sin स्क्वायर x by 2 और साथ में आ गया dx, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। और ये लिमिट आ गई तुम्हारी पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, इसका डिनोमिनेटर अलग करता हूं, इसका डिनोमिनेटर अलग करता हूं, ठीक है। अब e की पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट बाद में डाल देंगे, ठीक है, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x by 2 माइनस 2 साइन x by 2 cos x by 2 अपॉन ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये आ गया तुम्हारा dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर ये क्या हो जाएगा e की पावर x जैसा है वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, 1 अपॉन 2 वैसा ही रहेगा 1 अपॉन 2,
और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 2 से ये 2 कट गया, एक साइन एक्स बाई टू से ये साइन एक्स बाई टू कट गया, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा तुम्हारा कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा dx, ठीक है, और ये लिमिट आ गई थी तुम्हारी पाई बाई टू से पाई, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, अब ये क्या फंक्शन बन रहा है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यही होता है ना कॉट एक्स बाई टू के, देखो ये फंक्शन है एफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करके ये आ रही है कोसेक स्क्वायर, कॉट एक्स बाई टू का क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब एक्स बाई टू का किया तो आ गया 1 बाई टू, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, बस पहचान होनी चाहिए कि एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, तो ये तुम्हारा एफ एक्स है और ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, e की पावर x, ठीक है, ये एफ एक्स, यही आंसर होता है ना, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, बस आ गया तुम्हारा e की पावर x, ठीक है, एफ एक्स क्या है माइनस कॉट एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों, और ये लिमिट आ गई तुम्हारी क्या, पाई बाई टू टू पाई। अब ये अंदर क्या है माइनस है, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस आ गया बाहर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, e की पावर x की जगह क्या डालना है पाई, e की पावर पाई, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कॉट पाई बाई टू, पाई बाई टू पता है ना 180/2 90, मतलब ये जीरो ही बन जाएगा, कॉट 90 जीरो होता है, ठीक है, माइनस ये माइनस बाहर आ गया था, अब इधर कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, e की पावर पाई बाई टू, e की पावर पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू। अब ध्यान से देखो, ये तो जीरो बन गया तो माइनस जीरो जीरो हो गया, ठीक है, और ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये क्या था e की पावर पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू क्या होता है कॉट 180 अपॉन, ध्यान से देखो जब कॉट पाई बाई टू था, ठीक है, और ये वाला टू भी था, ध्यान से देखो, पहले मैंने डाला इधर कॉट एक्स जगह पाई बाई टू, अब मैंने डाला कॉट एक्स जगह पाई बाई टू, और नीचे टू था तो पाई बाई टू, और नीचे टू था तो पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया, तो कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो 1 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ई की पावर पाई बाई 2, और ये कॉट पाई बाई 4 1 है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का 0 से पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है ध्यान से देखो, जहां 1 है वहां डाल दो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और जहां साइन 2x है वहां लिख दो 2 साइन x cos x, साइन 2 थीटा का फार्मूला पता है ना, तो बस कुछ नहीं करना, 0 से पाई बाई 4, 1 की जगह आ गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन x cos x dx, ठीक है बच्चों। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो 0 से पाई बाई 4 ये बना तुम्हारा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर से क्या हुआ रूट कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन x की इंटीग्रेशन क्या हुई माइनस कॉस x, और लिमिट क्या आ गई 0 से पाई बाई 4, प्लस कॉस एक्स की क्या हुई साइन एक्स, और इसकी लिमिट क्या आ गई 0 से पाई बाई 4। अब ध्यान से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आना था पर इधर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0, ठीक है, प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0। अब देखो माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या होता है माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 0 क्या होता है 0, ये और ये कट गया, 1 में से 0 मतलब 1 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो क्या करना है ध्यान से देखो, इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, साइन x की जगह लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, कहां से ड्राइव हुआ साइन 2 थीटा से, और 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो 1 की जगह आ गया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x का लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 dx, ठीक है बच्चों। अब देखो
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। dx और ये स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसकी, साइन x बाई टू की, इसकी क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस कॉस x बाई टू, और x बाई टू की क्या होगी, डिफरेंशिएशन 1 बाई टू। जैसे देख लो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 बाई टू, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और cos x बाई टू का भी ऐसे ही, साइन x बाई टू और x बाई टू का क्या आ गया 1 बाई टू। अब ये 2 ऊपर चला गया और ये भी 2 उधर चला गया, तो आया क्या माइनस 2 cos x बाई टू, और ये आया प्लस 2 साइन x बाई टू। 2 कॉमन है, अंदर क्या आ गया माइनस कॉस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। ये तुम इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, साइन x बाई टू इधर कर लो, माइनस कॉस x बाई टू इधर कर लो, ठीक है बच्चों।